एडवर्ड, ये संबंध भोर से 1 घंटे पहले आया, जब दुनिया शांत और धूसर थी। एलिन ने उसे उसके सपनों से जोर से हिलाया और नेड सुबह की ठंड में, नींद से व्याकुल होकर लड़खड़ाता हुआ आया। उसने पाया कि उसका घोड़ा काठी से बंधा हुआ है और राजा पहले से ही सवार है। रॉबर्ट ने मोटे भूरे रंग के दस्ताने और एक भारी फर का लबादा पहना हुआ था, जिसके कानों पर हुड था, और वह पूरी दुनिया में घोड़े पर बैठे भालू जैसा दिख रहा था। ऊपर, स्टॉक, वह दहाड़ता हुआ बोला। ऊपर, ऊपर, हमारे पास चर्चा करने के लिए राज्य के मामले हैं। बिल्कुल, नेड ने कहा। अंदर आइए, महामहिम। एलिन ने तंबू का फ्लैप उठाया। नहीं, 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 रॉबर्ट ने कहा। हर शब्द के साथ उसकी सांस फूल रही थी। कैंप में बहुत से लोग हैं। इसके अलावा, मैं बाहर निकलकर तुम्हारे इस देश का स्वाद लेना चाहता हूँ। सर बोरोस और सर मेरिन 1 दर्जन गार्डों के साथ उसके पीछे इंतजार कर रहे थे। नेड ने देखा। उसके पास अपनी आंखों से नींद मिटाने, कपड़े पहनने और सवार होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रॉबर्ट ने अपनी विशाल काली डेस्ट्रिया को तेजी से चलाते हुए गति निर्धारित की, जबकि नेड उसके साथ सरपट दौड़ता हुआ उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने सवारी करते हुए एक सवाल पूछा, लेकिन हवा ने उनके शब्दों को उड़ा दिया और राजा ने उसे नहीं सुना। उसके बाद नेड चुपचाप सवारी करता रहा। वे जल्द ही किंग्स रोड से चले गए और धुंध से अंधेरे मैदानों में चले गए। तब तक गार्ड थोड़ी दूर पीछे हट गया था, सुरक्षित रूप से सुनने की सीमा से बाहर, लेकिन फिर भी रॉबर्ट ने गति धीमी नहीं की। भोर होते ही वे एक छोटी पहाड़ी पर पहुंच गए और आखिरकार राजा ने गाड़ी रोक दी। तब तक वे मुख्य दल से मीलों दक्षिण में पहुंच चुके थे। रॉबर्ट नेड के बगल में खड़े होने पर वह लाल हो गया और उत्साहित हो गया। भगवान, उसने हंसते हुए कसम खाई, बाहर निकलना और उस तरह से सवारी करना अच्छा लगता है जिस तरह से एक आदमी को सवारी करनी चाहिए। मैं कसम खाता हूँ, नेड, ये रेंगना एक आदमी को पागल करने के लिए पर्याप्त है। वो कभी भी धैर्यवान व्यक्ति नहीं था, रॉबर्ट बैराथियन। वह शापित विलेहाउस, जिस तरह से यह चरमराता और कराहता है, सड़क पर हर धक्के पर चढ़ता है जैसे कि यह एक पहाड़ हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर वह घटिया चीज़ एक और धुरा तोड़ती है, तो मैं इसे जला दूंगा और सिरसी चल सकेगी। नेड हंसा। मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए मशाल जलाऊंगा। अच्छा आदमी। राजा ने उसके कंधे पर थपथपाया। मेरा मन कर रहा है कि मैं उन सबको पीछे छोड़ दूं और बस चलता रहूं। नेड के होठों पर मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि तुम सच में यही कहना चाहती हो। हाँ, 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 राजा ने कहा। क्या कहते हो, नेड? सिर्फ तुम और मैं, किंग्स रोड पर 2 आवारा शूरवीर, हमारी दोनों तरफ तलवारें और भगवान जाने हमारे सामने क्या है, और शायद एक किसान की बेटी या एक शराबखाने की लड़की जो आज रात हमारे बिस्तर को गर्म कर दे। काश हम ऐसा कर पाते, नेड ने कहा, लेकिन अब हमारे पास कर्तव्य हैं, मेरे स्वामी राज्य के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, मैं अपनी पत्नी के प्रति और आप अपनी रानी के प्रति। हम अब पहले जैसे लड़के नहीं रहे। तुम कभी वह लड़के नहीं थे जो तुम थे, रॉबर्ट ने बड़बड़ाते हुए कहा। इससे भी ज्यादा दुख की बात है। और फिर भी एक बार ऐसा हुआ था, उसका क्या नाम था, तुम्हारी वह आम लड़की? बेका? नहीं, वो मेरी ही थी। भगवान उसे प्यार करते हैं, काले बाल और ये प्यारी बड़ी आंखें, तुम उनमें डूब सकते हो। तुम्हारी थी, अलीना? नहीं, तुमने मुझे एक बार बताया था। क्या वह मेरिल थी? तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम्हारे कमीने की माँ। उसका नाम व्याला था, नेड ने शांत शिष्टाचार के साथ उत्तर दिया, और मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वाइला? हाँ, राजा मुस्कुराया। वह एक दुर्लभ महिला रही होगी अगर वह लॉर्ड एडार्ड स्टॉक को 1 घंटे के लिए भी अपना सम्मान भुला सकती थी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि वो कैसी दिखती थी। नेड का मुंह गुस्से से कस गया। नहीं, मैं ऐसा करूंगा। छोड़ो, रॉबर्ट, उस प्यार के लिए जो तुम कहते हो कि तुम मुझसे रखते हो। मैंने खुद का और कैटलिन का अपमान किया है, देवताओं और मनुष्यों की नज़र में। भगवान दया करें, आप शायद ही कैटलिन को जानते थे। मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया था। वह मेरे बच्चे को जन्म दे रही थी। तुम खुद पर बहुत
ज्यादा सख्त हो, नेड। तुम हमेशा से ऐसे ही थे। लानत है, कोई भी महिला अपने बिस्तर पर बेलोर द ब्लेस्ड को नहीं चाहती। उसने अपने घुटने पर हाथ पटका। ठीक है, अगर तुम इस बारे में इतना दृढ़ महसूस करते हो तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। हालांकि मैं कसम खाता हूँ, कभी कभी तुम इतने कांटेदार हो जाते हो कि तुम्हें हेजहॉग को अपना प्रतीक बना लेना चाहिए। उगते सूरज ने भोर की पीली सफेद धुंध के बीच से रोशनी की उंगलियां भेजीं। उनके नीचे एक विस्तृत मैदान फैला हुआ था, नंगा और भूरा, जिसकी समतलता यहाँ वहाँ लंबे, कम ऊंचाई वाले टीलों से उभरी हुई थी। नीड ने उन्हें अपने राजा को दिखाया। पहले लोगों के बैरों। रॉबर्ट ने भौहें सिकोड़ी। क्या हम कब्रिस्तान में पहुंच गए हैं? उत्तर में हर जगह बैरों हैं, महाराज, नीड ने उससे कहा। यह जमीन पुरानी है और ठंड, रॉबर्ट ने बड़बड़ाते हुए अपना लबादा और कसकर अपने चारों ओर लपेट लिया। गार्ड ने उनके पीछे, रिज के नीचे, अच्छी तरह से लगाम लगा दी थी। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ कब्रों के बारे में बात करने या अपने कमीने के बारे में झगड़ा करने के लिए नहीं लाया हूँ। रात में किंग्स लैंडिंग में लॉर्ड वेरीज से एक सवार था। यहाँ राजा ने अपनी बेल्ट से एक कागज निकाला और नेड को सौंप दिया। वेरिस नामक नपुंसक राजा के कानाफूसी करने वालों का स्वामी था। वो अब रॉबर्ट की सेवा उसी तरह करता था जैसे वो कभी एरिस टारगेरियन की करता था। नेड ने कागज को डरते हुए खोला, लिसा और उसके भयानक आरोप के बारे में सोचते हुए, लेकिन संदेश लेडी एरिन से संबंधित नहीं था। इस जानकारी का स्रोत क्या है? क्या आपको सर जोरा मोरमोंट याद है? काश मैं उसे भूल पाता, नेड ने साफ साफ कहा। बेयर आइलैंड के मोरमोंट एक पुराने घराने के थे, गर्वित और सम्माननीय, लेकिन उनकी जमीनें ठंडी और दूर दराज की और गरीब थीं। सर जोरा ने कुछ शिकारियों को टाइरोशी दास व्यापारी को बेचकर परिवार के खजाने को बढ़ाने की कोशिश की थी। चूंकि मोरमोंट स्टॉक के बैनरमैन थे, इसलिए उनके अपराध ने उत्तर को बदनाम किया था। नेड ने बेयर आइलैंड के लिए पश्चिम की ओर लंबी यात्रा की थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो पाया कि जोरा ने जहाज को बर्फ और राजा के न्याय की पहुंच से परे ले लिया था। तब से 5 साल बीत चुके थे। रॉबर्ट ने बताया, सर जोरा अब पेंटोस में हैं, शाही क्षमा पाने के लिए उत्सुक हैं, जिससे उन्हें निर्वासन से वापस लौटने की अनुमति मिल सके। लॉर्ड वेरीज उनका अच्छा उपयोग करते हैं, तो वह गुलाम व्यापारी जासूस बन गया है, नेड ने अरुचि से कहा। उसने पत्र वापस कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि वह लाश बन जाए। वेरीज ने मुझे बताया है कि जासूस लाशों से ज्यादा उपयोगी होते हैं, रॉबर्ट ने कहा। जोरा को छोड़कर आप उसकी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? डेनेरिस टारगेरियन ने कुछ डोथराकी घुड़सालदार से विवाह कर लिया है। क्या हुआ? क्या हम उसे विवाह का उपहार भेजें? राजा ने भौहें सिकोड़ी। शायद चाकू। अच्छा, तेज चाकू और उसे चलाने वाला साहसी आदमी। नेड ने आश्चर्य का दिखावा नहीं किया। रॉबर्ट की टारगेरियन के प्रति घृणा उसके अंदर एक पागलपन थी। उसे वे गुस्से भरे शब्द याद थे जो उन्होंने तब कहे थे जब टायविन लेनिस्टर ने रॉबर्ट को रैगर की पत्नी और बच्चों की लाशें वफादारी के प्रतीक के रूप में भेंट की थीं। नेड ने उस हत्या का नाम रखा था, रॉबर्ट ने इसे युद्ध कहा। जब उसने विरोध किया था कि युवा राजकुमार और राजकुमारी बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं थे, तो उसके नए बने राजा ने जवाब दिया था, मुझे कोई बच्चा नहीं दिख रहा है, सिर्फ ड्रैगन स्पॉन। जॉन एरिन भी उस तूफान को शांत नहीं कर पाया था। एडाड स्टॉक उसी दिन ठंडे गुस्से में दक्षिण में अकेले युद्ध की आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ा था। उन्हें फिर से मिलाने के लिए एक और मौत की जरूरत थी, लियाना की मौत और उसके जाने पर उनके द्वारा साझा किया गया दुख। इस बार नेड ने अपना आपा न खोने का संकल्प लिया। महाराज, लड़की अभी बच्ची से बड़ी नहीं है। आप कोई टायविन लेनिस्टर नहीं हैं जो मासूमों का कत्ल कर दें। ऐसा कहा जाता है कि रेगर की छोटी लड़की रोई थी जब वे उसे तलवारों का सामना करने के लिए उसके बिस्तर के नीचे से घसीट कर ले जा रहे थे। लड़का गोद में लिए हुए एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी लॉर्ड टायविन के सैनिकों ने उसे उसकी मां के स्तन से अलग कर दिया और उसका सिर दीवार पर पटक दिया। और यह कब तक मासूम बना रहेगा? रॉबर्ट का मुंह सख्त हो गया।
ये बच्चा जल्द ही अपने पैर फैलाएगा और मुझे परेशान करने के लिए और अधिक ड्रैगनस्पॉन पैदा करना शुरू कर देगा। फिर भी, नेड ने कहा, बच्चों की हत्या घृणित होगी। अकथनीय, अकथनीय, राजा ने दहाड़ते हुए कहा। एरिस ने तुम्हारे भाई ब्रैंडन के साथ जो किया वह अवर्णनीय था। जिस तरह से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई वह अवर्णनीय था। और रेगर, तुम्हें क्या लगता है कि उसने तुम्हारी बहन के साथ कितनी बार बलात्कार किया? कितनी सैकड़ों बार। उसकी आवाज में एक अजीब सी आवाज थी। इतना जोर से चिल्लाया कि उसका घोड़ा उसके नीचे घबराकर हिनहिनाने लगा। राजा ने लगाम को जोर से झटका, जिससे घोड़ा शांत हो गया और गुस्से से नेड की ओर उंगली उठाए। मैं हर उस टारगेरियन को मार डालूंगा जो मेरे हाथ लग सकता है, जब तक कि वे अपने ड्रैगन की तरह मर न जाएं, और फिर मैं उनकी कब्रों पर पेशाब करूंगा। नेड जानता था कि जब क्रोध उस पर हावी हो तो उसे चुनौती नहीं देनी चाहिए। अगर सालों से रॉबर्ट की बदला लेने की प्यास नहीं बुझी है, तो उसके कोई भी शब्द काम नहीं आएंगे। तुम इस पर अपना हाथ नहीं जमा सकते, है न? उसने धीरे से कहा। राजा के मुंह से कड़वाहट निकल आई। नहीं, भगवान को कोसें। चेचक से पीड़ित किसी पेंटोशी चीज व्यापारी ने उसके भाई और उसे अपनी संपत्ति पर दीवार के अंदर बंद करवा दिया था और उनके चारों ओर नुकीली टोपी पहने हिजड़े रख दिए थे, और अब उसने उन्हें डोथराकी को सौंप दिया है। मुझे उन दोनों को सालों पहले ही मार देना चाहिए था, जब उन्हें पकड़ना आसान था, लेकिन जॉन भी तुम्हारे जितना ही बुरा था। मैं और भी मूर्ख हूँ, मैंने उसकी बात मान ली। जॉन एरिन एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक अच्छे व्यक्ति थे। रॉबर्ट ने नाक भान सिकोड़ी। गुस्सा अचानक ही उसके पास से चला गया था। इस खल ड्रोगो के बारे में कहा जाता है कि उसके गिरोह में 1 लाख आदमी हैं। जॉन इस पर क्या कहेगा? वो कहेगा कि 10 लाख डोथराकी भी राज्य के लिए कोई खतरा नहीं है, जब तक वे संकीर्ण समुद्र के दूसरी तरफ रहते हैं। नेड ने शांति से उत्तर दिया। बर्बर लोगों के पास कोई जहाज नहीं है। वे खुले समुद्र से नफरत करते हैं और उससे डरते हैं। राजा अपनी काठी में असहजता से हिलने लगा। शायद, हालांकि, मुक्त शहरों में जहाज हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, नेड, मुझे ये शादी पसंद नहीं है। 7 राज्यों में अभी भी ऐसे लोग हैं जो मुझे सूदखोर कहते हैं। क्या तुम भूल गए हो कि युद्ध में कितने घरानों ने टारगेरियन के लिए लड़ाई लड़ी थी? वे अभी अपना समय बिता रहे हैं, लेकिन उन्हें आधा मौका भी दो, वे मुझे मेरे बिस्तर पर और मेरे बेटों को मेरे साथ मार देंगे। अगर भिखारी राजा अपने पीछे डोथराकी गिरोह के साथ पार करता है, तो गद्दार उसके साथ मिल जाएंगे। वो नदी पार नहीं करेगा, नेड ने वादा किया। और अगर किसी दुर्घटनावश वह नदी पार कर भी गया, तो हम उसे वापस समुद्र में फेंक देंगे। एक बार जब आप पूर्व का नया वार्डन चुन लेंगे, राजा ने कराहते हुए कहा। आखिरी बार, मैं एरिन लड़के का नाम वार्डन नहीं रखूंगा। मुझे पता है कि वह लड़का आपका भतीजा है, लेकिन टारगेरियन के साथ डोथराकी के साथ बिस्तर पर चढ़ते हुए, मैं एक बीमार बच्चे के कंधों पर राज्य का 1/4 हिस्सा रखकर पागल हो जाऊंगा। नेड इसके लिए तैयार था। फिर भी हमें अभी भी पूर्व का एक वार्डन चाहिए। अगर रॉबर्ट एरिन काम नहीं करेगा, तो अपने भाइयों में से किसी एक का नाम बताइए। स्टेनिस ने निश्चित रूप से स्टॉर्म एंड की घेराबंदी में खुद को साबित किया है। उसने नाम को कुछ देर के लिए वहीं लटका रहने दिया। राजा ने भौहें सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। वह असहज लग रहा था। यही है, नेड ने चुपचाप देखते हुए कहा, जब तक कि आपने पहले से ही किसी और को सम्मान देने का वादा नहीं किया हो। एक पल के लिए रॉबर्ट ने चौंक कर देखा, लेकिन फिर वह झुंझलाहट में बदल गया। क्या होगा अगर मैंने ऐसा किया? ये जेमी लैनिस्टर है ना? रॉबर्ट ने अपने घोड़े को फिर से गति में ला दिया और पहाड़ी से नीचे बैरों की ओर चल पड़ा। नेड उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। राजा आगे बढ़ता रहा, उसकी आंखें सीधी आगे की ओर थीं। हाँ, उसने आखिरकार कहा, बात को खत्म करने के लिए एक कठोर शब्द। किंग्सलेयर, नेड ने कहा। तो फिर अफवाहें सच थीं। अब वो खतरनाक जमीन पर सवार था, उसे पता था। एक योग्य और साहसी व्यक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसने सावधानी से कहा, लेकिन उसके पिता पश्चिम के वार्डन हैं, रॉबर्ट।
समय के साथ सर जेमे उस सम्मान को प्राप्त करेंगे। किसी एक व्यक्ति को पूर्व और पश्चिम दोनों पर कब्जा नहीं करना चाहिए। उसने अपनी असली चिंता को अनकहा छोड़ दिया कि नियुक्ति से राज्य की आधी सेनाएं लैनिस्टर्स के हाथों में चली जाएंगी। मैं उस लड़ाई को तब लड़ूंगा जब दुश्मन मैदान में आएगा, राजा ने हठपूर्वक कहा। फिलहाल लॉर्ड टायविन कास्टली रॉक के रूप में हमेशा के लिए मंडरा रहा है, इसलिए मुझे संदेह है कि जैमी जल्द ही सफल हो पाएगा। इस बारे में मुझे परेशान मत करो, नेड, पत्थर सेट हो चुका है। महाराज, क्या मैं खुलकर बोल सकता हूँ? मैं तुम्हें रोकने में असमर्थ हूँ, रॉबर्ट ने बड़बड़ाते हुए कहा। वे आगे बढ़ गए। लंबी भूरी घास। क्या आप जैमी लैनिस्टर पर भरोसा कर सकते हैं? वह मेरी पत्नी का जुड़वा भाई है, किंग्सगॉड का शपथबद्ध भाई, उसका जीवन और भाग्य और सम्मान सब मेरे साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि वे एरिस टारगेरियन से बंधे थे, नेड ने बताया। मैं उस पर अविश्वास क्यों करूं? उसने वह सब कुछ किया है जो मैंने उससे करने को कहा था। उसकी तलवार ने मुझे वह सिंहासन जीतने में मदद की जिस पर मैं बैठा हूं। नेड ने सोचा, उसकी तलवार ने उस सिंहासन को कलंकित करने में मदद की जिस पर तुम बैठे हो, लेकिन उसने शब्दों को अपने होठों से निकलने नहीं दिया। उसने अपने राजा की जान बचाने की कसम खाई थी। फिर उसने तलवार से उस राजा का गला काट दिया। 7 नरक, किसी को तो एरिस को मारना ही था, रॉबर्ट ने कहा, अपने घोड़े को अचानक एक प्राचीन बैरों के पास रोक दिया। अगर जैमी ने ऐसा नहीं किया होता, तो ये तुम्हारे या मेरे लिए छोड़ दिया जाता। हम किंग्सगॉड के शपथबद्ध भाई नहीं थे, नेड ने कहा। रॉबर्ट के लिए पूरी सच्चाई सुनने का समय आ गया था। उसने वही फैसला किया। क्या आपको ट्राइडेंट याद है, महमहिम? मैंने अपना ताज वहीं जीता था। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? तुमने रेगर से घाव लिया था, नेड ने उसे याद दिलाया। तो जब टारगेरियन सेना टूट गई और भाग गई, तो तुमने पीछा करने का काम मेरे हाथों में दे दिया। रेगर की सेना के बचे हुए लोग किंग्स लैंडिंग की ओर भाग गए। हमने उनका पीछा किया। एरिस कई हजार वफादारों के साथ रेड कीप में था। मुझे उम्मीद थी कि हमारे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। रॉबर्ट ने अधीरता से अपना सिर हिलाया। इसके बजाय आपको पता चला कि हमारे लोगों ने पहले ही शहर पर कब्जा कर लिया था। इसका क्या मतलब है? हमारे आदमी नहीं, नेड ने धैर्यपूर्वक कहा। लेनिस्टर के आदमी। लेनिस्टर का शेर प्राचीर पर से उड़ा था, मुकुटधारी हिरण नहीं। और उन्होंने विश्वासघात करके शहर पर कब्जा कर लिया था। युद्ध करीब 1 साल तक चला था। बड़े और छोटे लॉर्ड रॉबर्ट के बैनर तले आ गए थे, अन्य लोग टारगेरियन के प्रति वफादार बने रहे। कैस्टली रॉक के शक्तिशाली लेनिस्टर, पश्चिम के वार्डन, विद्रोहियों और राजभक्तों दोनों के हथियारों के आह्वान को अनदेखा करते हुए संघर्ष से अलग रहे थे। एरिस टारगेरियन ने सोचा होगा कि उसके देवताओं ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है जब लॉर्ड टायविन लैनिस्टर 12,000 की सेना के साथ किंग्स लैंडिंग के द्वार पर प्रकट हुए, वफादारी का दावा करते हुए। इसलिए पागल राजा ने अपने अंतिम पागल कार्य का आदेश दिया था। उसने अपने शहर को शेरों के लिए गेट पर खोल दिया था। विश्वासघात एक ऐसा सिक्का था जिसे टारगेरियन अच्छी तरह जानते थे, रॉबर्ट ने कहा। उसके अंदर फिर से गुस्सा बढ़ रहा था। लेनिस्टर ने उन्हें उसी तरह से बदला दिया। यह उससे कम नहीं था जिसके वे हकदार थे। मैं इसके लिए अपनी नींद खराब नहीं करूंगा। तुम वहां नहीं थे, नेड ने अपनी आवाज में कड़वाहट के साथ कहा। परेशान नींद उसके लिए कोई अजनबी नहीं थी। उसने 14 साल तक अपने झूठ को जिया था। सालों बीत गए, फिर भी वे रात में उसे डराते रहते थे। उस विजय में कोई सम्मान नहीं था। अन्य लोग तुम्हारा सम्मान ले लेंगे। रॉबर्ट ने कसम खाए। किसी भी टारगेरियन ने सम्मान के बारे में क्या जाना? अपने तहखाने में जाओ और लियाना से ड्रैगन के सम्मान के बारे में पूछो। तुमने त्रिशूल पर लियाना का बदला ले लिया, नेड ने राजा के पास रुकते हुए कहा। वादा करो, नेड, उसने फुसफुसाते हुए कहा था। इससे वह वापस नहीं आई। रॉबर्ट ने दूर देखा, दूर धूसर दूरी में। भगवान को धिक्कार है। यह एक खोखली जीत थी जो उन्होंने मुझे दी। यह एक मुकुट था, वह लड़की जिसके लिए मैंने उनसे प्रार्थना की थी।
तुम्हारी बहन, सुरक्षित और फिर से मेरी, जैसा कि उसका होना तय था। मैं तुमसे पूछता हूँ, नीड, मुकुट पहनने से क्या फ़ायदा? भगवान राजाओं और ग्वालों की प्रार्थनाओं का समान रूप से मजाक उड़ाते हैं। मैं देवताओं के लिए जवाब नहीं दे सकता, महामहिम। केवल उस दिन जब मैं सिंहासन कक्ष में गया तो मैंने जो पाया, उसके लिए, नीड ने कहा। एरिस फर्श पर मृत पड़ा था, अपने ही खून में डूबा हुआ था। उसकी ड्रैगन खोपड़ी दीवारों से नीचे देख रही थी। लेनिस्टर के आदमी हर जगह थे। जेमी ने अपने सुनहरे कवच के ऊपर किंग्सगॉड का सफ़ेद लबादा पहना हुआ था। मैं उसे अभी भी देख सकता हूँ। यहाँ तक कि उसकी तलवार भी सोने की थी। वह लोहे के सिंहासन पर बैठा था, अपने शूरवीरों से ऊपर, शेर के सिर के आकार का एक हेलमेट पहने हुए। वह कितना चमक रहा था। राजा ने शिकायत करते हुए कहा, ये तो सर्वविदित है। मैं अभी भी सवार था। मैं ड्रैगन खोपड़ियों की लंबी कतारों के बीच चुपचाप हॉल की पूरी लंबाई में घूमता रहा। ऐसा लगा जैसे वे मुझे किसी तरह देख रहे हों। मैं सिंहासन के सामने रुका, उसकी ओर देखता रहा। उसकी सुनहरी तलवार उसके पैरों पर थी, जिसकी धार राजा के खून से लाल थी। मेरे आदमी मेरे पीछे कमरे में भर रहे थे। लेनिस्टर के आदमी पीछे हट गए। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने उसे सिंहासन पर बैठे देखा और इंतजार किया। आखिरकार जेमी हंसा और उठ खड़ा हुआ। उसने अपना हेलमेट उतार दिया और उसने मुझसे कहा, डरो मत, स्टॉक। मैं इसे सिर्फ हमारे दोस्त रॉबर्ट के लिए गर्म रख रहा था। ये बहुत आरामदायक सीट नहीं है, मुझे डर है। राजा ने अपना सिर पीछे किया और दहाड़ा। उसकी हंसी ने ऊंची भूरी घास से कौओं की उड़ान को चौंका दिया। वे अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गए। क्या आपको लगता है कि मुझे लेनिस्टर पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कुछ पलों के लिए मेरे सिंहासन पर बैठा था? उसने अपने चेहरे पर हाथ हिलाया। फिर से हंसी। जेमी सिर्फ 17 साल का था, नीड। एक लड़के से ज्यादा नहीं। लड़का हो या आदमी, उसे उस सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं था। शायद वह थक गया था, रॉबर्ट ने सुझाव दिया। राजाओं को मारना थकाऊ काम है। भगवान जानते हैं, उस शापित कमरे में आराम करने के लिए कोई और जगह नहीं है। और उसने सच कहा, यह एक राक्षसी असुविधाजनक कुर्सी है। कई मायनों में। राजा ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, अब मुझे जेमी के काले पाप का पता चल गया है और इस मामले को भुलाया जा सकता है। मैं रहस्यों, झगड़ों और राज्य के मामलों से दिल से ऊब गया हूँ, नीड। ये सब तांबे के सिक्कों की गिनती करने जितना ही उबाऊ है। आओ, चलो सवारी करते हैं, तुम पहले जानते थे। मैं फिर से अपने बालों में हवा महसूस करना चाहता हूँ। उसने अपने घोड़े को फिर से गति में लात मारी और अपने पीछे मिट्टी बरसाते हुए बैरों पर सरपट दौड़ा। एक पल के लिए नेद समझ नहीं पाया। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे और वह असहायता की भावना से भर गया था। पहली बार नहीं, वह सोच रहा था कि वह यहाँ क्या कर रहा था और क्यों आया था। वह कोई जॉन एरिन नहीं था, जो अपने राजा की जंगलीपन को रोके और उसे ज्ञान सिखाए। रॉबर्ट जो चाहे करेगा, जैसा कि वह हमेशा करता था, और नेड कुछ भी कह या कर सकता था, इससे उसमें कोई बदलाव नहीं आता था। वह विंटरफेल का रहने वाला था। वह कैटलिन के साथ उसके दुख में और ब्रांड के साथ था। हालांकि एक आदमी हमेशा वहीं नहीं रह सकता जहां उसे होना चाहिए। हार मानकर एडाड स्टॉक ने अपने जूते घोड़े में डाले और राजा के पीछे चल पड़ा।